बंदो सतगुरु चरण को, धन करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। कौन कहे मैं, हाँ जी, कौन कहे मैं कहाँ को कहाँ ते बिछुरियो, कौन भोम ये छल। गुरु शिष्या ज्ञान कथे, पंत पेड़े पर एति न काहूं अकल। पर एति न काहूं अकल। इस संसार में अनेक मत मतांतर है, जिनमें गुरुजन अपने शिष्य को तरह तरह का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उनमें इस विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने की बुद्धि नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तथा थोड़ा सा ऊपर करो, और संसार को छोड़ने के पश्चात कहाँ जाना है। मैं मैं जिस जगह रह रहा हूँ, वह कैसी छल वाली मायावी भूमिका है। इस चौपाई में महाराज जी समझा रहे कि संसार में अनेक मत मतांतर है, यानी कि अनेक मत है, अनेक गुरु हैं। कोई किसी को पूजने वाला है, कोई किसी को पूजने वाला है। देखो इसी इसी संसार के अंदर ही 9 तरह की भक्ति भी है। उसमें भी कहा कि अगर 9 में प्रेम नहीं होगा तो भी कोई फायदा नहीं है। 10वीं हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है। और अनेक मत है सबके, लेकिन सबके यहाँ गुरु हैं। सबके मतों के अंदर गुरु है, लेकिन सतगुरु नहीं है। क्योंकि वो जो सत्य रहा है ना, उसे केवल सतगुरु ही बता सके, यहाँ के गुरु नहीं। तो इसमें महाराज जी कह रहे कि इस संसार में अनेक मत मतांतर हैं, जिनमें गुरुजन अपने शिष्यों को, क्योंकि गुरु भी हैं तो शिष्य भी होंगे, तरह तरह का ज्ञान सुनाते हैं। तरह तरह का मतलब मिटने वाला ही, 14 लोकों का ज्ञान है इनके पास, लेकिन उनमें इस विषय पर स्पष्ट निर्णय लेने की बुद्धि नहीं है कि मैं कौन हूं। यानी कि बुद्धि भी 2 तरह की, बुद्धि तो वैसे राज्य महाराज जी ने बताई, 3 तरह की बुद्धि भी है, और हमारा अलग भेद है ये तो बुद्धियों वाला भी कि, लेकिन इन संसार वालों को तो नहीं पता ना, क्योंकि एक सौपन की बुद्धि है, एक जागृत बुद्धि है, एक निज बुद्धि है। तो इस तरह से इनके पास क्या है, यहाँ 14 लोक तक सौपन की ही बुद्धि है। इनमें तो भी विवेक भी नहीं है कि ये यूं सोच सके तू कौन है, कहाँ से आई, कहाँ तुझे जाना, और ये संसार क्या है। तो ये संसार भी जागृत बुद्धि ही समझा सके, या सतगुरु ही समझा सके ये संसार क्या है, ये मिटने वाला है। और देखो यहाँ खोल दिया राज्य महाराज जी ने कि मैं जिस जगह रह रहा हूं वह कैसी छल वाली माया की भूमिका है। यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड में ये छल की ही माया है, सब छल वाले ही हैं, लेकिन सत्य की खबर देने वाला कोई नहीं है। उसकी खबर तो केवल सतगुरु ही दे सके। अगले, या घर में या घर में या वन में रहे, पर कहाँ करे बिना सतगुरु। तो लो मकसूद क्यों कर होवे, जो लो पाए ना खंड घर। भले ही कोई अपने घर में रहे या साधना करने के लिए वन में रहे, लेकिन बिना सतगुरु के निर्देशन के वह परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब तक आत्मा को अखंड निज घर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य पूर्ण हुआ नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें महाराज जी इसमें क्या बता रही कि चाहे तो वो साधना कर ले, जैसे कि जंगलों में करें, और अपने आप को तपावे भी, साधनाएं भी कई तरह की हैं। कोई अपने को अग्नि में तपावे, कोई जल में खड़ा होकर भक्ति करे, और बहुत तरह की भक्ति है मिटने वाली, जो महाराज जी की बीतक में भी आई। देखो कितनी तरह की सिद्धियां है, तांत्रिक तरह की भी सिद्धियां है। लेकिन कहीं भी भक्ति कर लो, लेकिन बिना गुरु के निर्देश के वह परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता।
जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी राम रतन जी की बीतक में भी आया, जिन्हें गीता का जो कहते कि मैं गीता कई कई बार पढ़ूं, वो जो तांत्रिक थे, लेकिन महाराज जी ने बताया कि गीता को कितनी बार भी पढ़ लो लेकिन उसे समझे नहीं तुम, उसे समझना। तो ऐसे भक्ति बिना सतगुरु के भी भक्ति निष्फल है, जब तक हमारी भक्ति का भी कोई लक्षण न हो। केवल सतगुरु ही बता सके कि भक्ति कैसे करनी कैसे नहीं करनी, और उस भक्ति का लक्ष्य भी सतगुरु महाराज जी बता सके, यहाँ कोई भी नहीं बता सकता। तो सुंदर सा जी, ये जो गीता का पाठ करते थे बीतक माता, ये कौन थे? कोई तांत्रिक थे, कोई और था? कौन? सुंदर सा बताएगा। जी कोई और थे, मैं तो तांत्रिक नहीं थे। वो गीता बताए। में तो उनका जी, हाँ जी, गीता में उनका जी बताया था कि ये उसके साधु के लक्षण, संत के लक्षण संत के गीता में भी बताए। हाँ संत जी, वो याद नहीं रहता ना मेरे। हाँ जी। और फिर लक्ष्मी नारायण थे जो गीता का पाठ हाँ करते। जी, वो दिमाग में से निकल गया। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरुष जो परखावे, श्री महामती तासो कीजे मिला। श्री महामती जी कहते हैं कि सतगुरु वही है जो आत्मा को अखंड घर की पहचान बताए तथा माया मोह के बंधनों से छूटने का उपाय बताए, बताते हुए आत्मा के निज स्वरूप तथा उत्तम पुरुष अक्षरातीत की पहचान बताए। तो महाराज जी क्या कहे, सतगुरु की पहचान बता रहे कि सतगुरु की क्या पहचान बताए, ऐसे ही सतगुरु से मिलन करना चाहिए। तो महाराज जी ने इसमें सतगुरु की पहचान बताई कि सतगुरु की पहचान हमें कैसे करनी, यानी कि सतगुरु तो वो ही है जो परे की बात करता हो। तो उसकी पहचान भी सतगुरु महाराज जी ने वाणी के माध्यम से हमें बता दी कि उसकी पहचान क्या है। कि सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद दोनों समझाए के, भाने मन के भरा। तो सतगुरु वो है जो यहाँ से हटा के, जो ये जीव भी बार बार जन्म मरण में आ रहा, तो जब तक ये सतगुरु की शरण में नहीं जाने का, सतगुरु की आज्ञा नहीं मानने का, तब तक ये जीव इन बंधनों से भी छुटकारा नहीं पा सकता। और उत्तम पुरुष किसे कहा, जो वेद शास्त्रों में भी उत्तम पुरुष का, वो हमारे अक्षरातीत धाम धनी है। तो उनकी पहचान हमें नहीं पता था ना, उत्तम पुरुष किसे कहा, तीन पुरुष कौन कौन से हैं, तो किसने बताया, सतगुरु महाराज जी ने। तो महाराज जी सतगुरु की भी पहचान कर रहे कि उनकी पहचान कैसे करनी। गुरु तो बहुत मिलेंगे लेकिन सतगुरु नहीं मिलने का। जैसे हमारे रामरतन महाराज जी सतगुरु की खोज में कितने तड़पते फिर रहे, और देखो हमारे गोपाल मणि जी महाराज भी थे, कैसे फिरे। लेकिन जब तक सच्चा सतगुरु आत्मा को नहीं मिलता ना, तो उसे शांति नहीं मिलती। और सतगुरु की पहचान देखो, सतगुरु क्योंकि अंदर आत्मा बैठी ना, गवाही नहीं देना अब तक कि किसा गुरु बना लू। तो वो सतगुरु अलग ही है, वो सतगुरु वो सत्य ज्ञान है, जो एक उसकी पहचान सिर्फ शब्दों से हो सके, और वो आत्मा कर सके जिसका उससे निस्बत होगी, जिसका उससे अटैचमेंट होगा। नहीं तो सतगुरु भी बतावे तो सबको ही, लेकिन ये तीर किसी किसी का लगे जो उसकी आत्मा होगी, ये तीर उसी के सीने में जाकर लगेगा कि ये मेरे उस परमात्मा की बात है। जैसे हमारे देवचंद जी ने भी खोज करी लेकिन कहीं शांति तो नहीं मिली, भागवत में मिली, देखो साक्षात दर्शन दे के बताया, लेकिन वहां शांति मिली थी उन्हें फिर जाके, कहीं नहीं। ऐसे हमारे सतगुरु महाराज जी राम रतन जी महाराज जी फिर रहे, लेकिन अभी तक शांति नहीं मिली, क्योंकि सच्चा सतगुरु वो इन सब से अलग है। बिल्कुल सही, सुंदर सही है ना, बहुत अच्छी तरह से प्रेम सखी जी ने तीनों चौपाइयों को एक्सप्लेन कर दिया ना कि सतगुरु प्रणाम जी। ने क्या वैल्यू है। सतगुरु की कह रहे कि चाहे घर में रहिए चाहे वन में रहिए, पर क्या करे सतगुरु, चाहे कितने तीर्थों में बात करे, लेकिन जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। कितनी ज्ञान चर्चा सुना, ये देखो संसार महाराज जी संसार की प्रैक्टिकल की एक एक बातें खोल रहे हैं निरंतर, मगर हम उसको बहुत आत्मसात करें। देखा चर्चा बहुत सुनी है, कोई शरीर तक की बात बताएगा, कोई मन की बात बताएगा, कोई जो वेदों का अंदर ज्ञान है वो बुद्धि से वेदों को खोलेगा, है ना। तो यहाँ तक की सुंदर सा जी कोई शरीर से संबंधित बता देगा, भाई शरीर में ये बीमारी ऐसे ऐसे कर लो, ध्यान साधना कर लो, अष्टांग योग बता देगा। तो कोई शरीर से संबंधित बताएगा, कोई मन से संबंधित बताएगा, कोई बुद्धि से संबंधित बताएगा, कोई ध्यान बता देगा।
और कोई तो बिल्कुल ही लोकल में ही लो पार्टी में आ जाएगा कि तुम्हारे घर में ये हो रहा, भैया ये यत्न कर लो, तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग, तुम्हारे घर की व्यादा हट जाएगी। ये देखे समस्या, चाहे चर्चा सुनकर देगी किसी की, कोई शरीर तक, कोई मन तक, कोई बुद्धि तक, और कोई अंदर चेतना तक। बस वो चेतना भी कहाँ तक पहुंचेगी? ज्यादा से ज्यादा मास मंदिर तक, नारायण तक पहुंच जाएगी। तो बात तो सब सौपन की कर रहे हैं ना। और ये हम्म। नहीं है, नारायण खुद अपने मूल में चले गए। आदि नारायण का जो मूल है उस तक की भी कोई बिरला ही बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। है ना? तो इसी बात को महाराज जी बता रहे कि सतगुरु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे तुम घर में हो, सतगुरु है तुम्हारे पास में, तो धन धन। और चाहे तुम दिन रात मंदिरों में या आश्रमों में कहीं पर भी रह रहे, जंगल में एकांतवास क्यों नहीं करे, लेकिन अगर वास्तव में सत्य प्रकाश नहीं है तो फिर वो ढाके दे। बहुत अच्छी ऐसे तरह, तो यहाँ भी बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। बहुत है। देखो जब तो जी, हमारे यहाँ करनाल साइड में आंटी एक पेड़ है, और एक बार जैसे विराट को कम खाना खाता है, तो ये सब कह रहे कि हमारा विराट बहुत कम खाता है, मतलब इसको भूख नहीं लगती। तो मेरी बड़े वाली जो ननद है, मैंने कह रही है एक पेड़ है करनाल में, उसके नीचे को एक बार चक्कर लगवा दिए, उस पर खूब खाना खाया करेगा, फिर खूब भूख लगा करेगी इसे। मैंने कहा जो ऐसे ही खा लेगा, मुझे नहीं चक्कर लगवाने। क्योंकि हमने तो सारे बच्चों को चक्कर लगवा रखी है, उसके नीचे घूम रहे हैं तो सारे यार बढ़िया खा रहे हैं, मोटे हो रहे खा खा के। मगर ये पतला ही ठीक है। तो क्या सारी दुनिया चक्कर काटे है इस वृक्ष के नीचे? फिर किसको भूख लग, किसी किसी की तो डाइट बहुत होती है, वो भी इस पेड़ के नीचे चक्कर हाँ, हो और डाइट। इतने जाते हैं आंटी वहां पे बहुत ज्यादा। अलग अलग होता है सुंदर सा जी। तो तभी तो कह रहे हैं ना, यहाँ तक की बात करेंगे बस, इससे ऊपर नहीं उठाएंगे। कोई विरला ही पहुंचता है जो चेतना की भी बात करता है, ध्यान अवस्था तक पहुंचाता है सुंदर सा जी, सुनने निराकार। कोई कोई विरला है। ये महाराज जी ने खुलासा कर दिया ना, बहुत अच्छी चौपाई है सुंदर सा जी। और एक्सप्लेन भी हमारे प्रेम सखी जी ने बहुत अच्छी तरह से कर दिया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम पानी चलते सुंदर सा, जो कि माध्यम से आनंदी सखी के प्रश्नों के माध्यम से आनंद लेते हैं, है ना? चलो, वैसे सुंदर साथ तो कम हो जाते हैं, जैसे एग्जाम का टाइम होता है ना, फॉर्म तो बहुत सारे भर देते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे छोड़ देते हैं। हाँ जी, कुल कंडीशन 12 ही सुंदर साथ है जी। है ना? पता हाँ, है, उसने कुल पूछा 12 ही है जी। कुछ भी हटा कह देना कि भाई हम बिजी थे। लेकिन ये सुंदर सा जी, वास्तव में हम किसी की परीक्षा नहीं दे सकते, ये तो अपना रिवीजन, जो आ रहा है वो हाँ जी, कर लेगा, और जो नहीं आ रहा है वो अपना ही करेगा, किसी और का नहीं। कोई ये पर नहीं। आंटी जो ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना, मतलब इन्हें जो हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये ऐसे अंदर ऐसे बिल्कुल सेव हो गए, ये डिलीट नहीं होने के, मतलब ये ऐसे बिल्कुल एक का पॉइंट ऐसा रखा गया। ये भी कोई प्रसंग आएगा ना तो महाराज जी की तुरंत याद आएगी, पल पल याद हो जाएगी इस तरह से, हाँ जी। है ना? पल पल याद होगी इनसे। ये देखो कोई वो नहीं है, अपने चित्त में खंड करने की बात है। लेकिन एक बात कहूंगी सुंदर सा जी, जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा वो कर लेते हैं, लेकिन हमारी दो सखियां विशेष कर हैं, हर समय कैमरा ऑन करके बिल्कुल पेशेंट रहे, चाहे पढ़ने पढ़े लिखे या ना कुछ करे, लेकिन फिर भी तैयार है, जितना भी है हौसला रखती है कि भले ही गलत भी भूले ना, लेकिन बोलना, है ना? तो सलाह मैं ऐसी सखियों की इस हौसले को, राजी महाराज जी ऐसे मेल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। चलिए आनंद दे सके, चलिए आनंद देना शुरू कीजिए। जी एक बात प्रणाम। बोलूं जी बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। जी, वो ना कल मैं डॉक्टर के आ गई थी, तो रास्ते में ना बहुत सुंदर सुंदर बाग के पेड़ आए थे दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे। तो मेरा जैसा मन करे कि महाराज जी ऐसी जगह ढूंढे करते, तो मैं कहा यही उतर कर बैठ जा, हाँ, एकांत। आती ना महाराज जी की याद, कोई भी चीज देखोगे ना एकदम। और जब हाँ जी, महिलाओं का पता होगा, उनकी बीतक का पता होगा, तभी तो होगा ना। और नहीं जी तो जी जी। तुम खा रहे तो और खाओ, देखो पकवान खा रहे तुम, हाँ जी, एकदम सूखी रोटी या में पकी हुई खिचड़ी चादर में, वही याद आएगी। हाँ जी जी, धन्यवाद है सतगुरु महाराज जी का जी, नहीं हमारे पे कहाँ ये शब्द बोलने आवे थे जो उन्होंने तोतले को भी जीभ लगा दी जी। जीभ लगा के बोलना सिखा दिया, बिल्कुल सही। अभी बिल्कुल शब्द भी सही। नहीं बनते जी, ये तो उनकी कृपया ही है जी। चलिए आनंद। बहुत बस। प्रणाम जी। श्री प्राण प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। पंपा सरोवर के पास क्या था, वर्णन करें।
पंपा सरोवर के पास क्या था सोनू सखी? भोले सखी जी का एंड्रेज पहले होगा, तो यही बताइए। पंपा सरोवर के पास क्या था? नाम जी, पंपा सरोवर के पास ऋष्य पर्वत था। और बिल्कुल सही। हाँ जी, ऋष्य पर्वत था। और उस जब महाराज जी वहां पर गए तो महाराज जी ने वहाँ महात्माओं से पूछा कि यहाँ कौन रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम ऋषि मतंग रहते आंटी आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हैं। हाँ जी, हाँ, पंपा सरोवर के पास यहाँ पे ऋष्य पर्वत था। और इस पे जब महाराज जी आए तो यहाँ पर महाराज जी ने उन महात्माओं से पूछा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो उन महात्माओं ने बताया कि यहाँ पर ऋषि मतंग रहते हैं। तो महाराज जी के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना मैं उनसे, मतलब परमात्मा की खोज में थे। बताना है भोले सखी जी, बस यही बताना है कि पंपा सरोवर के पास क्या था, ये बताना है। ठीक है जी। वंदना सखी, वंदना सखी, वंदना सखी जी बोलिए आप। हाँ जी, वहां पर पंपा सरोवर के पास एक महादेव का मंदिर था। महादेव के मंदिर, पहले तो महादेव के मंदिर में जाएंगे ना पहले तो। पहले महादेव के मंदिर में गए, फिर एक रात गुजारी, फिर जब सो के उठे तो उन्हें एक बड़ा सा पर्वत दिखाई दिया, जो कि उसको ऋषि मुख पर्वत कहते थे, जिसको कि ये था। ठहरे थे मंदिर में जाकर, लेकिन वहां से जो हाँ नजर ऋषिमुख पर्वत नजर आया। जी। बिल्कुल, दोनों सखियों के उत्तर बिल्कुल सही है। और बाकी आनंदी सखी बताइए। हाँ जी, यही था आंटी। महाराज जी ने वहां किसी से क्या पूछा और क्या विचार महाराज जी के अंदर आया? वहां महाराज जी ने किससे क्या पूछा और क्या विचार आया महाराज जी के हृदय में? चलिए दोनों सखी अब की बार तो फर्स्ट नंबर पर है। भोली सखी जी चलिए बताइए आप ही। थोड़ी सी कल ब्रेक मिल गया ना जी, कल की तैयारी। चलिए आप ही बताइए, तो शायद दीजिए। वंदना जी आप हाँ बताइए। जी, वहां हाँ पर जी, वहां महात्मा रहते थे जी। उनके इनके अंदर विचार यही तो आता कि यहाँ पर कौन रहता है। तो महात्माओं से ही तो पूछा था इन्होंने, तो महात्माओं ने ये बताया था कि यहाँ पे मतंग ऋषि रहते हैं। हाँ, तो हाँ, तो महाराज जी परमात्मा की खोज में निकल लेते कि चलो मुझे मतलब मिलने की वो हुई उनके अंदर कि हाँ मतंग ऋषि रहते हैं, क्यों ना उन्हें मतलब शिष्य बना लूं, कुछ मतलब परमात्मा के बारे में पता चला। तो ये विचार आया था महाराज जी के अंदर। ज्यादा खोल का तो और सखी बता सके पर हाँ, इतना ही आया था अंदर, क्योंकि परमात्मा की खोज में निकल रहे थे ना महाराज जी। तो चलिए वंदना जी से पूछ लो। वंदना जी आप बताइए। उनको मतलब जो ऋषि मतंग का आश्रम दिखाई दिया ना जी, वो जी। उनको एक मतलब उनको ताज की तरह दिखाई दिया। और उनको देख के उनके मन मन में उत्कंठा हुई कि मैं इसको देखूं जा करके। तो उनकी विरक्ति सी आ गई उसको मंदिर को देख के, कि कुछ ऐसी उनको अंदर से ही उपजा ये चीज की मैं इसको देखूं, कुछ इसमें जरूर कुछ अजीब बात है, अलग बात है। तो वो इसलिए उनकी दर्शन की इच्छा के लिए उनके मन में उपजा कि मैं इसके दर्शन करूं। जी बिल्कुल उस सही। पर्वत का आकार ऐसा था ना, और कुछ मुकुट का आकार हो उस पर्वत को, तो हाँ, उसको देख वो वही अलग है, वही अलग है। बताया ना मैंने, ताज की भांति था वो, एक मुकुट की भांति। इतना ही बताना था ना जी, आगे तो नहीं। आगे के क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल सही बताया, आपने बहुत अच्छी। प्रणाम जी, बता दो जी थोड़ा सा। हाँ बताइए। जी महाराज जी को ना मतलब उसकी छटा ने ना मोह लिया था हम्म, एकदम से, महाराज जी का ना खिंचा हुआ था कि मतलब तब उन्होंने पूछा था कि ये क्या है यहाँ पे। हम्म, हम्म, महाराज जी को कोई कोई जगह वो कर जाती ना, हम्म, अटैच। वहां के पेड़ पौधे, हरियाली। हाँ हाँ हाँ, इस तरह का था वहां की शोभा। जी। महाराज जी इस अवस्था में क्या भोजन लेते थे? क्या भोजन करते थे महाराज जी इस समय? इस अवस्था में तो वो कुछ भी नहीं खाते। हरियल से कीजिए, आप बताइए। आपने हैंड रेज किया है, बताइए आप। मेरी आवाज आ रही है?
मैंने सोचा आप अनम्यूट करोगे उधर से। नहीं नहीं, खुले हुए थे नहीं, सभी का खुला हुआ है। बस ये ध्यान रखे कि अच्छा। एक साथ बोल रहा है तो तब तक दूसरा सुंदर साथ वेट करे, कि आज कम है ना, हाँ इसलिए जी अपनी तरफ से ध्यान। जी ठीक है। महाराज जी ना फल का आहार लेते थे, फल खाते थे। फलों का है, फल कितने? हाँ जी। कितने 5 दिन, 5 फल। रोज? हाँ जी 5 फल लेते थे महाराज जी। 5 फल जी रोज नहीं। रोज लेते थे? ये 3 टाइम लेते थे यही? एक को 8 रोज नहीं लेते थे जी वे। और बताओ झरमर भाई जी, बताओ, अनम्यूट कर। आंटी 5 दिन बाद लेते थे। 5वें दिन, 5वें दिन फलाहार जी में केवल 5 ही फल लेते थे सुंदर साथ जी। अगर किसी चढ़ाई भी ठीक। बात तो नहीं, इसका बात तो नहीं पूछेगा कोई? 5 दिन। जी पांचों शक्ति का वो करा जी, 5 फल तो। अभी तो 5 शक्ति है नहीं ना अंदर। अच्छा जी। ये 5 तत्वों का शरीर से कुछ मतलब होगा। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों से, क्योंकि जब पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ना है, किसी ऋषि के दर्शन करने की लालसा है, तो 5 इंद्रियों से वो फल ही लेंगे, वैसा तामसिक आहार नहीं लेंगे, सात्विक विचार ही लेने हैं। फल का मतलब है सात्विक विचार। और 5 फल क्या हो गए? 5 ही क्यों है? क्योंकि 5 इंद्रियां तो ग्रहण करती है ना ज्ञान में। कोई बाहर से ज्ञान, बातों से किसी दूसरे की वैसी बात नहीं सुनना, नेत्रों से किसी के दर्शन नहीं करना, बाहर से कोई विकार नहीं देखना किसी के। देखा जहां भी जाएंगे पहले अपने विकार देखेंगे, दूसरे के नहीं देखेंगे, है ना। और मुख से भी बोलना, नासिका से भी गंध लेना, स्पर्श का भी अनुभव परमात्मा का ही करना। तो यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तरह का आनंद ले, भक्ति का आनंद ले। ये 5वें दिन का फल आहार। एक फल रोज हो गया, यानी एक एक इंद्रिय से हर रोज एक स्वाद लेना, एक में सब में, इसका संकेत है ना। चलिए हाँ बात। जी हाँ जी, या तो भी 5 फल लेते थे या फिर एक तरबूज खाते थे, है ना। हाँ, चॉइस थी। हाँ जी तरबूज, तरबूज में भी देखो, तरबूज का क्या मतलब हो गया? 5 के बराबर ही हो जाएगा। जो हाँ प्रेम जी ओतप्रोत, रस से हाँ ओतप्रोत, जी। ये फल नहीं देते थे, है ना, रसीले फल, तो जिनमें रस आता है इंद्रियों में। अब जीव है तो जीव को सांसारिक की वृत्तियों में आनंद आता, सुख आता है, उसको आनंद नहीं कहेंगे। लेकिन जो जो अपने जागृति के पथ पर चल रही हो, तो उसकी इंद्रियों को क्या मिलेगा? वो प्रेम रूपी रस, उसका आनंद। चल, कितने कितने गज की दूरी पर रास्ता खोजना पड़ा, जाहिरी और बातुनी वर्णन करें। अब सुंदर साथ जी, जब भी तरबूज खाओ ना तो महाराज जी को जरूर याद कर लेना, है ना। प्रणाम जी। पर बताऊं हाँ, बताइए। जी, 10-10 गज की दूरी पे खोजना पड़ रहा था ना, तो इंद्रिया ही होगी ना ये। हाँ, 10-10 की दूरी पर खोजना पड़ रहा था, इसका बात उन्हें भी बताई। जी 10 इंद्रियों से ही तो खोजेंगे जी, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियों से तो चलनी रास्ता, पड़ेगी जी। रास्ता खो जाता था, 10-10 गज की दूरी पर रास्ता खोजना पड़ता है, तो इसका कैसे बताओगे? कैसे खोजना पड़ता है रास्ता? जी रास्ता तो जी बहुत आराम आराम से खोजना पड़ा है ना जी, ध्यान कर करके। ना जी, बताइए। 5 बहुत। इंद्रिय, 10 इंद्रियों से खोजना तो पड़ता है, लेकिन कैसे खोजोगे? कहाँ से हटाओगे, कहाँ को लगाओगे? क्योंकि रास्ता खो जाता है ना, जी वंदना ये जी। हमारी 10 इंद्रिया ना हमारी जो संसार में लगी हुई है, इन्हें इधर से हटा के उधर लगावेंगे तभी तो रास्ता मिलेगा परमात्मा का। बिल्कुल सही, क्योंकि बार बार ना ये इंद्रियां आड़े अड़ती हैं। हाँ जी। कैसे कि कभी और कोई ये को स्वाद चाहिए, कभी लौकिक कार्य आ जाएगा, भाई मुझे ये काम करना, आज मैं सत्संग में नहीं आ पाऊंगी, तो अड़ गया ना, आड़े अड़ गया ना। 5 तत्व भी आएंगे और इनकी इंद्रियां भी आएंगी, ये आड़े अड़, हम्म। कहीं शरीर का बंधन हो जाता है, कहीं इंद्रियों के अंदर हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, तो समझे ये माया रोड़े अटका रही है हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, इसको छोड़कर। अब देखे सुंदर साथ जी, अगर हम संकल्प कर ले तो कोई काम अटकता नहीं,
ये एक दृढ़ इच्छा है। अभी बताइए, जैसे मुझे भी कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया था, तो क्या किया, पहले तो सोचा कि 3:30 बजे तक आ जाए, हौसला था। लेकिन फिर देखा कि हिम्मत करते करते भी नहीं, 4 बजे तक तो पहुंचना ही पहुंचना। अब बिल्कुल 4 बजे यहाँ राज्य ने पहुंचा दी। अब सपोज करो, फिर जब मैं आई जल्दी जल्दी ना के बैठी, देखो सुनो साथ जी, तो ये देखो कि इसमें हमारे अंदर की अगर जिज्ञासा थी, तो धनी ने हेल्प करके जैसे भी किया, उनकी कृपया से 4 बजे उपस्थित हुए। अगर ये हम ना करते, अंदर से लगन ना होती, तो हमें उसमें रात भी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि जीव को अच्छा लगता है अपने रिलेटिव से बात करना, अपने परिवार वालों से बात करना, कहीं घूमना फिरना, कहीं गए उनके पड़ोसियों से बात करना, उनके बारे में और बातें करना, जीव को इंटरेस्ट आता। लेकिन अब जीव को क्या लग रहा, नहीं तुझे वहां चलना, नहीं तो तेरा छूट जाएगा। आता रुकावट भी आई, अरे कोई बात नहीं, रोज तो करती हो, आज की और छुट्टी डाल दे। अच्छा छुट्टी डाल दे, कल तो डली गई, और भी छुट्टी डाल दे, है ना, खाने की छुट्टी डलती है। तो एक ही देखो सुंदर, अगर जहाँ चाह है वहां राह है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर अंदर हमारी दृढ़ता है तो राज्य भी वो व्यवस्था कर देते हैं। काम वो इतने मिनट में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी, और उसको हमारा 5 घंटे भी ले सकता है। इसी तरह से संसार के हम काम देखें, संसार के काम के लिए हम परमात्मा की भजन भक्ति या ध्यान पूजा या चर्चा चितवनी छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार बताइए, अगर संसार का हम काम छोड़कर परमात्मा करें तो वो काम तब भी हो जाता है। चाहे प्रैक्टिकल करके देख, अगर हम उस काम को छोड़कर अपने मीटिंग में या अपनी चर्चा में, अपने ध्यान में या वाणी मंथन में लगे ना, तो वो माया का काम रुकता नहीं, चाहे वो अगले दिन हो, लेकिन होता जरूर है। लेकिन विचार करें, अगर हमने माया के काम के लिए अपने धनी का, अपनी आत्मा का हार छोड़ दिया, वो दोबारा नहीं मिलता। माया के काम तो दोबारा हो जाएंगे, लेकिन जो ये समय बीत गया, जो एक अनुभव का समय है, ये दोबारा सर नहीं आता। तो जो हमें मिल रहा है दोबारा मिल सकता है, तो उसको छोड़ना बेटर है, जो दोबारा फिर नहीं मिलेगा उसको छोड़ना बेटर है। अब हम वो जो नहीं मिला, जो नहीं मिला। ये कर कि हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना। और नहीं तो मन तो चाहता है कि तुझे आजादी मिले, बस कोई किसी तरह का बंधन ना हो। लेकिन ये बंधन नहीं सुंदर सा जी, ये हमारे मुक्ति का साधन है। जीव सोचता है, तन सोचता है कि बंधन है, बंधन नहीं है, हमारी मुक्ति का साधन है, जिससे हमारे जीव उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ता चला। और एकदम फिर ऐसा आएगा कि जब मृत्यु भी आएगी ना, तो तब मृत्यु लगते ही ये आएगा, अरे वो वृत्ति बने, अरे मेरे सुख, अरे मेरे दंदर में चित्त में चला जाएगा। ये देखे सुना चाहिए तो मिलता है, ऐसी बात नहीं। और हम ये सोचे कि पूरा हो गए, अभी ताज्जुब की बात है। कल वाणी लगाए सुबह के टाइम, बड़े हंसी भी आती है और बहुत राज्य की मेहर भी है। अब ये विचार करें सुंदर साथ जी, मूल मिलाप में हम जाते हैं ना, उसमें कितनी सीढ़ियां चढ़ कर जाते हैं मूल मिलाप में? 3, वो चबूतरे पे तो 3 है जी। 3 सीढ़ियां, और चौथे पर क्या है हमारा? सिंगार, धाम। हाँ जिस जी। यहाँ बैठी है। हाँ। लेकिन ताज्जुब मानोगे, वहां पर 2 सीढ़ियां हैं। तो कैसा है जी वो बताइए। ज्यादा मेरे भेजना ध्यान नहीं रहा सुबह, मुझे हंसी भी बहुत छुटी कि राज्य कैसे आग मिचोली खेलते हैं। ऐसे तो करेंगे ना परमधाम में जाकर, तुझे तो वहां गिनती रखती है, यहाँ कितनी सीढ़ियां चढ़ रही हैं। वहां पे केवल 2 सीढ़ियां है, तीसरी सीढ़ी पर वो चबूत वही है, हम तीसरी सीढ़ी पर हम बैठे हैं। तीसरी सीढ़ी, वही संबंध संबंध वाला आ जाएगा ना आंटी, इस पे तीसरी सीढ़ी फ्लैट हो जाएगी, वो चबूतरा चढ़ जाएगा। तो तीसरी सीढ़ी हाँ। गिनी जाएगी ना फिर वो। भाई हाँ अगर जी। जी, आज तक 3 ही गिनती आ रही जी। प्लान हो गई तो वो तो चबूतरे में काउंट होगी ना, हाँ वो तो चबूतरे में होंगे। वो तो चबूतरे में सीढ़ी काउंट। तो 2 ही आएंगे। हाँ जी। तो 2 सीढ़ियां हैं चबूतरे में, और तीसरे पे वो सीढ़ी की बराबरी, कैसे जैसे एक शोभा और आती है कहीं पर, पता है? बताएगा कोई सखी कहाँ पर आती है? जी, ऐसे कौन सी? जो सीढ़ी अ, एक लेवल के रूप में आ जाती है, वो सीढ़ियों में भी काउंट होती है, सीढ़ियों में काउंट भी नहीं होती है। वो स्नान के बाद जी 2 चबूतरे आए जब। बाहर चबूतरों पे आंटी। नहीं, वहां तो 3 सीढ़ियां। जी, वहां बाहर पे जो तीसरी तीसरी बोम पर जो साइडों में है सीढ़ियां। सोचो, ध्यान से सोचो, हर रोज आते वहां तो वहां तो नहीं दीदी, जो चांदनी बाहर चौक में आंटी। उसके दोनों तरफ चांदनी वो है चौक।
जो चबूतरे आए दोनों तरफ। चांदनी चौक के चबूतरे। नहीं, जी जो अंदर 10वीं लंबी नीचे, 10वीं चांदनी पे। नीचे ही है, इतना संकेत दे रही हूँ, मेन गेट के पास में ही है। धाम जी दरवाजे के ठीक है, जो साइड में दरवाजा क्रॉस चबूतरे हैं। करते हैं जो, जी, दरवाजा क्रॉस करते हैं जो। क्रॉस से पहले ही आ जाओ। मुझे गुर्ज है जहाँ पे वे। चबूतरा है इधर, और इधर दो चबूतरे है ना, और बीच में वो गहराई में है सीढ़ी। हिंट दूं, ये लुकी छिपी खेलते हैं राज्य, वहां गुरुज में। वहां पर वो सीढ़ी चांदे में काउंट होती है, पकड़ लोगे एकदम पता चल जाएगा। गुरुज है। वहां पर सीढ़ी चांदे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो मुख्य द्वार में जी, जो आखिरी सीढ़ी ऊपर ले वाली, कौन सी? मेन गेट पे। हाँ, मेन गेट पे भी। मेन गेट। और भी कहीं? मेन गेट वाली तो हो गई, और बताओ। मेन गेट से पहले आंटी जो चबूतरा है वो कह रहे कि आप सीढ़ी में मिल रहा। हाँ हाँ, खोल के बताओ, और थोड़ा सा पापा कर लिया पॉइंट। जैसे हम गेट पे चढ़ने से पहले खड़े हुए चबूतरे पे, और जो सीढ़ी चढ़ रही तो उस पर मिलेगी चांदे से यूं मिल हाँ, रही ना वे। बिल्कुल सही। जो हमारी 20 चांदे, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे आते हैं ना, हाँ 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 वही। सीढ़ियों में से जो 5 सीढ़ी के बाद एक चांदा आता है, जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, मुख्य द्वार में जाते हैं, जी। चांदनी चौक में से जो हमारी सीढ़ियां चढ़ी हुई है, वहां पर 5 सीढ़ी के बाद में एक चांदा आता है। तो जो अच्छा समझ गई। 5 सीढ़ी है, वो चांदा सेम लेवल पर है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ और ऐसा नहीं, ये 20 चांदे इसी तरह से हैं, कोई एक नहीं मेन गेट के सामने। जब भी हम चढ़ेंगे तो वे चांदे, जो 5वीं सीढ़ी है, वो चांदे के लेवल में होती है। तो वो सीढ़ी में भी हाँ जी। काउंट होती है कि 5 सीढ़ी और एक चांदा, लेकिन वो 5वीं सीढ़ी चांदे के सम लेवल में है, ऊंची नीची नहीं है। इसीलिए 5 हाथ का चांदा है, लेकिन अगर देखेंगे तो सीढ़ी को मिलाकर 6 हाथ का हो जाएगा। तो हाँ ऐसे जी। ही हमारे मूल मिला में राज्य ने दिखा रखा है, 2 सीढ़ी है, और जो तीसरी सीढ़ी है वो उस चबूतरे के लेवल में है। अब उसको कहीं पर 3 सीढ़ी भी बोला जाएगा, और बारीकी से देखोगे तो केवल 2 सीढ़ी नजर आएगी। कहने के लिए 3 सीढ़ी है, लेकिन क्या आज तक नजर गई थी? हम्म, और तीन तीन कई वर्ण। क्या चौपाई में देखा हुआ है, देखो। तो मैं ये कहना कि हमने पूरा मूल मिलाप पूरा समझ लिया, हमने वाणी समझ ली, नहीं, बहुत छिपे रहस्य, दृष्टि नहीं जाती। पर जी वैसे अभी आंटी तो 25 में बहुत जगह सीढ़ियां मिसिंग हो रही होगी हमारी। मैं कह रही सीढ़ियां नहीं, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, बहुत चीजें हाँ जी। छिपी हैं। हाँ जी, इसका तो मूल मिले का ये भी है जी। जैसे 3 सीढ़ियां बताई, पहले ये 2 दिखी, या किसी को भी नहीं पता, राज्य ने दिखाई, लुकम छुपा की लीला कराया जैसे कि। तो जैसे मूल मिलाप है, प्रगटीकरण का बता रखा ना, राज सामज सिंहासन पे जो मूल मिलम है, प्रगटीकरण बता रखा, राज सामज दिखा रखे। और जो आप कह रहे अब तीसरा चंदा, तो तीसरे में हम परमात्मा, तो तीनों गुण तीनों दिखा रखे ना मूल मिलम के अंदर ही। राज्य सामज है महात्माएं, तो ये राज्य अंक के अंदर का संकेत यो दे रहे हैं। बस अंदर चबूतरे के रूप में राज्य चित रूप में, चित, बुद्धि और मन, केवल ये है बात। क्योंकि चित रूप में राज्य संबंध जुड़कर एक हो गया, उसी में समाये थे। हाँ जो वो ज्वाइंट आ गया वो आंटी संबंध में ही तो आ जाएगा, वो दिखने का नहीं। वो दिखेगा नहीं, वो छिप गया, हाँ इस चौथी सीढ़ी वहां पर हाँ आ दी गई, तीसरी सीढ़ी है ना, सुंदर सा। हाँ जी। तो ये अच्छा करा जी बता। बहुत बहुत चीजें हैं, छिपी हुई बहुत चीजें हैं। अब देखो, हमें कहीं से चढ़ना होता है तो सीढ़ियों में कहाँ जाते हैं? हम रसोई की हवेली में। हाँ जी। अगर मंदिरों में हम अपना श्रृंगार सज रहे हैं तो क्या वहां से भी सीढ़ियां हैं? कहाँ पे हाँ जी। आंटी? 6000 मंदिरों में। 6,000 मंदिरों में जी है, वहां पे भी। है चौपाई कहीं? चौपाई को तो वो पता है नहीं ना जी। कि 3 3 सीढ़ियां, ये तो 3 तरफ है ना। नहीं वो नहीं, पाखे की दीवार 2 जी। सीढ़ियां। अच्छा, 2। 100 अच्छा जी, हाँ जी, वहाँ पे है ना पाखे की दीवार आई, जहाँ पाखे की दीवार में। पाखे की दीवार में
और हाँ जी, ऊपर कहीं पे चौपाई है इसके संबंधित? नादी चौपाई तो नहीं मैंने देखी अब तक। है, 1000 मंदिरों में तो नहीं है, लेकिन अगर मूल मिलावे के मंदिर परिक्रमा में होगी आंटी, है, परिक्रमा में होगी जरूर। मूल में कहाँ खोलते हैं महाराज जी? मूल मिलावे के जो हमारे 60 मंदिर, उन हर एक मंदिर में सीढ़ियां हैं। अब अच्छा जी, अभी नया मिला जी। अरे कि उनमें है तो क्या और मंदिरों में नहीं होंगी? होंगी। वहां पर कैसा है जी? वहां पर कैसा आई मंदिर के अंदर ही? मंदिर के अंदर में ये नहीं बोला कहाँ को बनी हुई है, बस ये दिखाया कि 6000 ये जो 60 मंदिर है, इनमें सुंदर सीढ़ियां हैं, झिल मिलाती हैं, सखियां जब चलती हैं उनके पैरों की ध्वनि की बहुत सुंदर मधुर ध्वनि निकलती है, और उस सीढ़ियों में अपना प्रतिबिंब नजर आता है सखियों को जब चढ़ती उतरती है, मस्ती से भरी तो रहती है। ये आंटी ये पक्के की दीवार में है सीढ़ियाँ या सामने से चढ़ रही हूँ? अब ये देखिए, ये खुलासा नहीं किया, शायद कहीं और कर रखा हो, अभी तो मूल मिलावे में ही मंदिर में हूं मैं, आगे कहीं खुला तो जरूर, बस अभी इतना दिया कि सीढ़ियां हैं। अब वो कहाँ को कैसे चढ़ी हुई है वो नहीं खुला, लेकिन हो ना हो पाखे की दीवार में ही होंगी, क्योंकि जब हम नूर बाग में जाते हैं तो पाखे की दीवारें मोटी मोटी हैं, उनमें से ही वे सीढ़ियां उतरी हुई हैं जो नूर बाग में जाती हैं। तो हो ना हो इन पाखे की दीवारों में ही कहीं को चढ़ रही है ना, ये गुप्त गुप्त रूप। गुप्त रूप से। हम्म।